तो अगर इनको थोड़ी सी दवाई दिलवा दी, थोड़ा ट्रीटमेंट करवा दिया तो क्या फर्क पड़ेगा? अपने बच्चों के लिए नहीं करते? जैसे कुदरत ने उनको बनाया है, वो भौंक के अपनी बात रखते हैं, तो इट्स नेचुरल। मैं ऑलमोस्ट 250 डॉग्स को डेली फीड कर रही हूँ डिफरेंट एरियाज में। मुझे लगता है डरना है तो इंसान से डरिए। इस टाइम खतरनाक तो सबसे ज्यादा इंसान ही है। इंसान ही इंसान को धोखा देता है, चीटिंग करता है। एनिमल्स तो बहुत फेथफुल हैं, और एक बार आप उनके क्लोज जाके देखिए, आपको लगेगा कि आपको एक बेस्ट फ्रेंड और सबसे ट्रू इंसान या लाइफ में ट्रू एक ऐसी चीज है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये जो धरती है ये सिर्फ इंसान के लिए है, ये हमारे नाम तो नहीं है। अगर हमें जीने का राइट है तो ये एनिमल्स भी भगवान की क्रिएशन है ना, कि जो सेटिस्फेक्शन इनकी हेल्प करने में है वो शायद मुझे कोई महंगी कोठी, कार, डायमंड्स, कोई भी चीज ऐसी सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकती। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द पोल खोल टीवी निकिता के साथ। हर बारी की तरह फिर से आपको एक नई शख्सियत के साथ रूबरू करवाने जा रहे हैं। बताया जाता है कि जिसकी जुबान होती है उसकी आवाज तो खुदा तक भी पहुंच जाती है, पर जो बेजुबान होते हैं उनकी जुबान खुदा एक इंसान बना के भेजता है जो आवाज फिर खुदा तक पहुंचा पाता है। बात करवाएंगे उन्हीं शख्सियत के साथ। जी डिम्पल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द पोल खोल टीवी में। थैंक यू सो मच। जी, आपको बता दें कि अक्सर हम सड़कों में कुत्ते देखते हैं भौंकते हुए। जब भी वो हमारे पीछे भौंकने लग पड़े तो हम क्या करते हैं? पत्थर फेंक देते हैं, या लात मार देते हैं, या जोर से कह देते हैं उन्हें। पर कहीं ना कहीं उनका भागने का, उनका भौंकने का कोई कारण होता है। शायद वो आपको प्यार कर रहा हो, पर वो चीज समझने के लिए भी इंसानियत चाहिए, प्यार चाहिए। तो इसी तरह से डिम्पल हमारे सामने आए हैं, तो इनसे बात करते हैं। जी, जितना मुझे पता लगा है कि इनके पास घर पर अपने 16 कुत्ते हैं और ये स्ट्रीट डॉग्स को भी फीड करते हैं लगातार 6-7 घंटे। रात को निकलते हैं, आधी रात हो जाती है। तो सब कुछ जानने के लिए डिम्पल जी से बात करते हैं। चलिए डिम्पल जी बताइए, जो शौक है कुत्ते पालने का हर किसी को नहीं होता है, ये डॉग्स फीडिंग हर किसी को शौक नहीं होता है। गली मोहल्ले में हर कोई 2-3 डॉग्स को फीड कर देता है, पर जब ज्यादा की बारी होती है तो वो एक टाइप से हेडेक बनना शुरू हो जाती है। तो ये शौक आप में कैसे आया और कब से आया? निकिता, ये मैं इसको शौक नहीं बोलूँगी, ये मैं इसको एक वर्ड कहूँगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जी, या उनकी तरफ हमारी जिम्मेदारी जी। ये भगवान ने बनाए ही, ये हमारे हवाले किए हैं जी, और हमारी ड्यूटी है इनको फीड करना। बिकॉज जैसे आपने कहा ये बेजुबान है, तो ये तो कुछ बता नहीं सकते, चाहे तकलीफ में है चाहे कुछ भी हो। तो ये हमारी ड्यूटी है कि अगर हम अपना खाना बना रहे हैं तो 2-2 रोटी अगर इनकी भी निकाल लेंगे तो हमारा कुछ नहीं कम हो जाएगा। और इसी तरह अगर ये बीमार बैठे हैं तो अगर इनको थोड़ी सी दवाई दिलवा दी, थोड़ा ट्रीटमेंट करवा दिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा? अपने बच्चों के लिए नहीं करते? जी सही, मतलब आप इनको एज अ फैमिली मेंबर ट्रीट करते हैं। जी बिल्कुल जी। जिस तरह गांव में अक्सर लोग 2 रोटी या पहली रोटी गाय की निकाल के रखते हैं, शहरों में गाय का मौजूद होना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह से बस यही कहना चाहूंगी कि 1 या 2 रोटी कुत्तों के लिए या फिर स्ट्रीट डॉग्स के लिए, उनके पपीज के लिए भी जरूर निकालें। तो मैम, जिस तरह से पता लगा कि 16 डॉग्स आपने अपने घर में रखे हैं, तो कभी कुछ हुआ नहीं कि यार इतना बोल रहे हैं, भौंक रहे हैं, डिस्टर्ब हो रही हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज मुझे लगता है हम भी तो अपनी बात रखते हैं, हम भी तो बात करते हैं सारा दिन। हम ट्रैफिक का शोर सुनते हैं, लाउड स्पीकर्स, लोग अपने घर जागरण करवाते हैं या शादी के फंक्शन में लाउड म्यूजिक भी लगाते हैं, वो भी तो सब चलता है, वो भी तो हम सब सहते ही हैं जी। तो वो अपना, जैसे कुदरत ने उनको बनाया है, वो भौंक के अपनी बात रखते हैं, तो इट्स नेचुरल। तो ये जो आपका काम है, ये जो आप डॉग फीडिंग करें, कितने टाइम से कर रहे हैं?
ये ऑलमोस्ट मुझे 7 साल होने वाले हैं। 7 साल से जी। तो आप किन किन एरियाज को रात के समय किस समय निकलते हैं, आधी रात को कब घर आते हैं, कहाँ कहाँ के एरिया के डॉग्स कवर करते हैं? शुरुआत में तो मैंने सिर्फ 70-80 डॉग से शुरू किया था। लॉकडाउन में हमने ऑलमोस्ट 500 डॉग्स को डेली फीड किया। आज मैं ऑलमोस्ट 250 डॉग्स को डेली फीड कर रही हूँ डिफरेंट एरियाज़ में। शुरू में यहाँ से अपने घर के बाहर से करती हूँ, फिर कवर करते करते हम शिशु मॉडल, मिलाप चौक, चौहारबाग, सेंट्रल टाउन, क्रिमिका पंजाब केसरी की तरफ, फिर ज्योति चौक, फिर अंदर रैनक बाज़ार, एसी मार्केट, टिक्की वाला चौक, साइदा गेट, इस तरह से करते करते काफ़ी एरियाज़ में जाते हैं। जी। कहा जाता है ना, इंसान का 100 साल कर लो वो एक दिन में भूल जाता अगर एक गलती हो जाए, और कुत्तों का एक दिन कर लो, प्यार से रह लो, मोहब्बत कर लो, वो 100 साल नहीं भूलते। तो थोड़ा सा बताइए कि आप डॉग्स लवर ही क्यों, वाई नॉट कैट लवर्स और एनी एनिमल लवर? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। मैं आई एम एन एनिमल लवर। मुझे हर जानवर उतना ही प्यारा है। लॉकडाउन में हमने काउस, इवन चूहों को भी बहुत फीड किया, कैट्स, जो भी हमें जानवर मिले। चूहों को किस तरह से फीड किया? हम तो घर से भगाते हैं उन्हें, तो किस तरह से? कुछ डंपिंग एरियाज होते जहाँ पे बहुत चूहे हैं, तो हम उनके लिए खूब सारी 100 तकरीबन चपातियाँ बनवा के लेके जाते थे। तो वो चपातियाँ कौन बनाता है? वो हम जैसे ड्यूटीज लगाते थे एनिमल लवर्स की। जैसे 20 किसी ने बना दी, 30 किसी ने। तो इस तरह से इकट्ठी 100 करके उसको चूरा चूरा करके फिर वो सारी ऐसे उनको देते थे, फिर वो खा जाते थे। वो जो खुशी है, मुझे लगता है वो किस तरह से आप अपनी बाहर निकालना चाहेंगे जब एनिमल को फीड करते हैं, या जैसे आप कह रहे कुत्तों को, चूहों को, वो खुशी किस तरह से आप अगर शब्द में कहने तो किस तरह से कहोगे? मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि जो सेटिस्फेक्शन इनके हेल्प करने में है, वो शायद मुझे कोई महंगी कोठी, कार, डायमंड्स, कोई भी चीज़ ऐसी सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकती। बिकॉज मुझे लगता है मंदिर गुरुद्वारे जाके सिर्फ भगवान के आगे या मूर्तियों के आगे जाके पूजने से, भगवान की बनाई चीज़ों को या उनकी बनाई जानों को अगर हम कदर करते हैं, वैल्यू करते हैं, असल में प्रेयर के वही बराबर है। तो एंड में बस ये कहना चाहूँगी कि मैसेज क्या देने चाहेंगे? लोग गुस्से के मारे घर से निकाल देते हैं, मारते हैं। कई खबरें देखी हैं, कई बारी देखा है, सड़कों में कुत्ते पड़े हैं, कईयों का कुछ साइड से कटा हुआ है, कईयों की खून निकल रहा है, कईयों के जख्म बन चुके हैं, तो वो घर से फेंक के उन्हें, मतलब मार के उन्हें घर से बाहर फेंक देते हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही। यस, ये बहुत सही बात है, क्योंकि बड़ी बारी हम देखते हैं कि बहुत क्रुएलिटी लोग कर रहे हैं, एनिमल्स पे मार रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग कि उनको कहाँ लग रहा है, कितनी चोट लग रही है, एकदम मार देते हैं। ये रियलाइज ही नहीं करते कि वो भी एक जान है। जैसे आपके हाथ, पैर, नाक, सब, मुंह, सब कुछ लगा है, खून भी निकलता है, वो सिर्फ एक शेप डिफरेंट है, उनको भी सब कुछ महसूस होता है। तो मेरी एक ही सबसे क्या लो कि रिक्वेस्ट, ये सजेशन है कि काइंडली अगर आप एनिमल्स को प्यार नहीं करते, ना कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाना भी नहीं देना चाहते, ना दीजिए, लेकिन प्लीज़ उनको हिट मत कीजिए। बिकॉज हमें कोई राइट नहीं है कि भगवान की बनाई हुई चीज़ों को ऐसे नकारने का। ये जो धरती है, ये सिर्फ इंसान के लिए है, ये हमारे नाम तो नहीं है। अगर हमें जीने का राइट है तो ये एनिमल्स भी भगवान की क्रिएशन है ना। तो ये जो धरती है, ये सिर्फ इंसान के लिए है, ये हमारे नाम तो नहीं है। अगर हमें जीने का राइट है तो ये एनिमल्स भी भगवान की क्रिएशन है ना, तो इनका भी पूरा राइट है। तो हम इनको क्यों भगाते हैं, डराते हैं या मारते हैं? आप सब एक चीज़ रियलाइज़ करके रखें, अगले जन्म में हो सकता है आप भी इसी जून में आए और आपको भी ये सब फेस करना पड़े, तब आप समझेंगे शायद कि कैसी है इनकी लाइफ।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपसे बात करके सच में जो मन है ना इस टाइम खुश हो चुका है। एंड आई होप आप तक भी ये संदेश चला गया होगा या मैसेज मिल गया होगा कि ये भी एक भगवान की बनाई हुई चीज़ है जिसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए या जिसकी हमें केयर करनी चाहिए। कहते हैं जानवरों को इसलिए बनाया गया है ताकि भगवान देख सके कि ये इंसान में इंसानियत कब तक जिंदा है। तो फिर से मिलेंगे अगली पेशकश में, फिर से आपको रूबरू कराएंगे एक नई शख्सियत के साथ। देखते रहिए द पोल खोल टीवी निकिता के साथ। वीडियो को कमेंट और लाइक शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।